भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा वंदन प्रणाम अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से स्वाध्याय परिवार के सभी भगवत प्रेमियों के सद्भाव और स्नेह से श्रीमद् भगवत गीता की मंगलमयी यात्रा में आज 98वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा का अनुभव करते हुए बिना किसी अन्य चर्चा के आइए हम लोग मूल विषय में प्रवेश करें। कल हम लोग 20 नंबर के श्लोक में पहुँचे थे और वहाँ थोड़ी सी यात्रा करके हमने विराम दिया था। आज उसी 20 नंबर के श्लोक से फिर हम लोग आगे की यात्रा में जाएंगे। भगवान ने जो सांख्य योगी हैं, कर्मयोगी हैं, वे अपने जीवन की स्थिति में ब्रह्मविद हो सकते हैं और ब्रह्मविद होने के बाद ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। इस बात को बताने के लिए भगवान ने 20वें श्लोक में प्रयोग किया और इसमें दोनों तरह से अर्थ घटन हो जाएगा। जो प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित रहता है। अथवा जो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मविद जो ब्रह्म में स्थित है, वो साधक प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। दोनों तरह से इस पर चिंतन किया जा सकता है। हम लोग चिंतन की यात्रा में जाएं, उससे पूर्व आइए भाव और श्रद्धा के साथ इस 20वें श्लोक का हम लोग पाठ करें और बड़े आनंद से भगवान हमारे इस उच्चारण को सुन रहे हैं। इस भाव के साथ मैं बोलूं, फिर आप बोलिएगा। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् च अप्रियं प्राप्य न उद्विजेत् स्थिरबुद्धि असम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय को प्राप्त करके जो हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं हो, ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला साधक ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म में स्थित होता है। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें इस श्लोक पर। जब कोई चित्रकार एक सुंदर चित्र तैयार करता है, एक तुली का हाथ में लेकर बहुत सुंदर चित्र बनाता है
और दूर से उस चित्र को देखता हो और उस चित्र में रंग भरता हो, यहाँ ए होता है, यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण यहाँ चित्रकार की एक दिव्य भूमिका में। और जो चित्र बना रहे हैं और ब्रह्मविद, ब्रह्म में स्थित जो ज्ञानी है उसका जो चित्र बना रहे हैं, बोले उसके चित्र में ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मानो एक ब्रह्मविद का चित्रण भगवान कर रहे हैं। कैसा चित्र होना चाहिए? ब्रह्मज्ञानी का प्रथम चित्र होना चाहिए उस ब्रह्मज्ञानी के लिए। न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को पाकर वो हर्षित नहीं होता। लेकिन यहाँ हर्ष शब्द नहीं है, प्रहर्ष है, प्रहृष्येत। और आप लोग समझते होंगे हृष्येत भी कह सकते हैं, लेकिन प्रहृष्येत, प्र मतलब उपसर्ग, इसका विशेष अर्थ होता है। हर्ष किसको कहते हैं और प्रहर्ष किसको कहते हैं? जैसे प्रियम प्राप्य हर्ष होना, जैसे हमें कभी कभी हमारे मन के अनुकूल कुछ मिल जाता है तो हम हर्षित होते हैं। हम लोग कहीं चौराहे पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े होकर हम देख रहे हैं एक बहुत अच्छी गाड़ी वहां से निकल के जा रही है, हमारे मन के अनुकूल गाड़ी है, उसको देखकर आपके मन में एक आनंद की, एक सुख की जो अभिव्यक्ति हो रही है, उसका नाम है हर्ष। प्रहर्ष किसको कहते हैं? प्रहर्ष उसको कहते हैं अब आपके मन में इच्छा हुई, अच्छा लगा तो आपके मन में हर्ष है, लेकिन आपने उस गाड़ी को पाया, लिया और लाने के बाद फिर उस गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर को रखा अथवा स्वयं ड्राइव करके आप चलने लगे, तो आपके लिए प्रहर्ष, प्रहर्ष है। और याद रखना, हर्ष में प्राप्त हो या न हो हर्षित हो सकता है, लेकिन प्रहर्ष में तो पाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं प्रियम प्राप्य न प्रहृष्य, पाकर ही प्रहृष्य। प्रिय को प्राप्त करके न प्रहृष्य। प्रहृष्यत क्या है, प्रहर्ष क्या है? ये आनंद वेदांत के अनुसार हमारे आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने गीता के इस सूत्र पे जब टीका लिखी, उन्होंने कहा प्रहृष्यत आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति, वेदांत का सूत्र है। हमारे यहाँ पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब हम उसकी यात्रा में नहीं जाएंगे। तो इन कोश, आनंदमय जो कोश है भीतर, उसके द्वारा जो अभिव्यक्ति हो रही है उसका नाम है प्रहृष्यत। तो कहने का मतलब है उसको पा करके जो हर्षित नहीं होता। पहली बात तो आप समझ लेना, कोई वस्तु आपको प्राप्त हुआ, आप हर्षित न हो, महत्व। पाने में बुराई नहीं है, पा लीजिए आप उसको, कोई बात नहीं, लेकिन पाने के बाद इतने हर्षित ना होना। अभी हम इस थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात तो संसार का एक नियम है, सारा आकर्षण तब तक है जब नहीं मिलता है, लेकिन जो मिल जाता है तो आकर्षण फिर खत्म हो जाता है। सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारण, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब मिल जाता है ना, तब लगता है अरे ये क्या चीज़ है भाई, अब वही हमको बेकार लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि जब तक नहीं मिला था तब तक आकर्षण था, मिलते ही विकर्षण भी हो जाता है। तो ऐसी वस्तु ज्ञानी समझता है, जो वस्तु आज हमको प्राप्त हुई है वो हमेशा प्रिय नहीं रहेगी, वो वस्तु में हमेशा प्रियता नहीं रहेगी। इसलिए कुछ क्षण भर के लिए जो प्रिय करने वाली चीज़ है उसको पाकर हम हर्षित हो जाएं, ये हमारी नासमझी, ये नासमझी।
तो कहने का मतलब है वो जानता है, क्योंकि वो वस्तु में जो अभी हम याद कर रहे या चर्चा करेंगे, जो वस्तु में सुख देने का सामर्थ्य नहीं है, तो सुख है नहीं उसमें, एक सुख का एक आभास है, तो हम लोग उसी को हम कहने लगे हमें सुख मिल रहा है। प्रियम प्राप्य न प्ररिष्य, और नोत विजेत प्राप्य चा प्रियम, और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता है। कभी कभी हमारे जीवन में आता है अप्रिय को पाकर हम उद्विग्न, हमारे हाव भाव दिखाई देते हैं, अप्रिय हो गया ना बस टेंशन में बैठ गए हम लोग, कुछ करना नहीं हमारे जीवन में। अच्छा सोचिए, किसी को आज कहा जाए कल सुबह आपका राज्याभिषेक है, उत्सव मनाए जा रहे हो, और रात्रि में खबर मिलती है तुम्हें वनवास जाना है, अब आप क्या समझेंगे? राजा बनेगा हर्षित, बन जाना है दुखी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी जब उनके मुखमंडल का ध्यान करते हैं, क्या कह रहे हैं? प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुख। राज्याभिषेक की बात को सुनकर प्रसन्न नहीं है, मतलब प्ररिष्य नहीं है, और वनवास की बात सुनकर दुखी नहीं है, हर्ष और उद्विग्नता नहीं है जीवन में, तो मन के विकारों से जो रहित है। पहला सूत्र देखिए, वस्तु प्राणी पदार्थ जितने हैं संसार में, एक तो आप स्पष्ट समझ लेना, इनके ऊपर पहले से एक बोर्ड लगा रखा है, दुखालय, दुखों का भंडार। अब वहां अक्षय सुख देने का सामर्थ्य न प्राणी में है, न वस्तु में है, न पदार्थ में है, न साथी में है, न सामान में है। क्यों? बोले अक्षय सुख वही दे सकता है जो स्वयं अक्षय होता है। संसार की वस्तुएं सब क्षय हैं, और क्षय के साथ संबंध जोड़ें और उम्मीद करें अक्षय सुख की, तो व्यवहारिक धरातल पर जो मिले उसका उपयोग करो, लेकिन मिलता है तो खूब जो है इतनी प्रसन्नता, और नहीं मिले तो उदासीनता, ये हमारे अल्पता का द्योतक है। ज्ञानी क्या समझता है? ये जो सुख मिल रहा है, ये वस्तु के कारण मुझे सुख मिल रहा है ऐसा नहीं। आपको भूख लगी, आपने लड्डू खाया, ज्ञानी समझता है कि मुझे सुख किसने दिया, लड्डू ने दिया कि भूख ने दिया? थोड़ा सा आप चिंतन करना, सब विषयों की बात यही है। ज्ञानी जानता है मुझे जो सुख है लड्डू ने नहीं दिया, मुझे जो सुख है वो भूख ने दिया। भूख किसका? बोले मेरा, लड्डू में नहीं है। और अज्ञानी समझता है कि लड्डू ने मुझे सुख दिया, सुख तो लड्डू में है, और ज्ञानी समझता है सुख लड्डू में नहीं, सुख मुझ में है। मैं न हूं, वो लड्डू भी है, मेरी जीवा भी है। उस समय लड्डू को जीवा में रखो, आपको सुख मिलेगा। लड्डू भी वही है, जीवा भी वही है, लेकिन वह मैं नहीं हूं। तो इसका मतलब सुख का अनुभव कौन कर रहा है? लड्डू ने सुख दिया या जीवा ने सुख दिया? नहीं, सुख की अनुभूति भीतर का जो तत्व है, जिसको हम लोग ब्रह्म कह सकते हो, अक्षय तत्व है, वही सुख की अनुभूति करता है। जब व्यक्ति किसी विषय में सुख देखता है तो समझ लेना वे उसकी अल्पता का द्योतक है। ज्ञानी सोचता है मुझे क्यों बाहर की वस्तुओं में प्रियता लग रही है, ये मेरी अल्पता मिटाने के हेतु मुझे स्वीकार तो करना पड़ रहा है। कोई वस्तु शरीर को चलाने के लिए स्वीकार तो करना पड़ रहा है, लेकिन मिले चाहे न मिले, प्रिय हो चाहे अप्रिय, इन दोनों द्वंद्वों से ऊपर उठता है। तब क्या स्थिति आती?
मैं पुनः कह दूं, ज्ञानी समझता है प्रिय में सुख अप्रिय में दुख। ये सुख दुख ये वस्तु में नहीं है, ये भीतर की अभिव्यक्ति है। स्थिर बुद्धि। जब आप इस अवस्था में पहुंचेंगे कि ये सुख मेरा अपना है, तब आप जीवन में यात्रा करते जाएंगे। स्थिर बुद्धि। अपनी बुद्धि को स्थिर रखना पड़ता है, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। व्यवहार करते समय बुद्धि अस्थिर नहीं होती। मैं जब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, व्यवहार करते समय बुद्धि स्थिर नहीं होती है। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार को हम लोग जब अपनी बुद्धि में बिठाने लगते हैं तब बुद्धि अस्थिर होती है। व्यवहार करिए, बुद्धि कभी आपको मना नहीं करेगी व्यवहार में, लेकिन हम लोगों ने उस व्यवहार को बुद्धि में बिठा दिया। ऑफिस का काम करके आए, ऑफिस में दिन भर आपने काम किया, बहुत मेहनत की, खूब ऊर्जा लगाया, खूब अच्छा काम किया, घर को लौट के आए। बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा हमें मम्मी पापा भी समय दें। आपके घर में माता बैठी है, माता के मन में भी इच्छा है बच्चा कुछ देर मेरे पास आके बैठ जाए, बेटा बैठ जाए। पत्नी भी चाहती है थोड़ी देर बैठ के कोई सीरियल देख लें, टीवी देखें, कोई अच्छी चर्चा करें। लेकिन जब हम घर को लौट के आए, दिन भर काम किया, वहां 12 घंटा तक काम किया, 8 घंटा तक काम किया, घर में लौट के आए, अब काम का चक्कर दिमाग में ऐसा बैठ गया, न किसी से बात करने की फुर्सत है, न बच्चों से मिलने की फुर्सत है, न हंसी ठिठोली की फुर्सत है। तब व्यक्ति ने उस व्यवहार को, उस काम को अपनी बुद्धि में बिठाया। अरे जब अच्छा व्यापारी कौन है, अच्छा बिजनेसमैन कौन है, अच्छा जो है सेवक कौन है, वहां खूब प्रेम से किया, सारी ऊर्जा लगा दी उसने। लेकिन जब घर में आया, घर में सबके साथ अच्छा बर्ताव करे, वहां के बातों को लेकर हम अपना मस्तिष्क में कबाड़ मत डाले, वो बुद्धिमान है। स्थिर बुद्धि बनना पड़ता है। व्यवहार कहाँ कैसे करना है। अब कभी कभी हम लोग कभी दुखी होते हैं, व्यापार में बॉस ने फटकार दिया, अब घर में आके पत्नी से नाराज है। दुख तो हमने उनको दिया है ना। जब आप दुखी है तो सोच लीजिएगा, मैं इस दुख को झेल लूं, दूसरे को क्यों मेरे दुख में हिस्सा बनाऊं। एक छोटा सा उदाहरण से समझना और अच्छी तरह से स्थिर बुद्धि कैसे होनी चाहिए। आपको 2 जगह जाना है। एक जगह मातमपुरुषी है, किसी के ऐसे समय में जाना है, शोक के लिए जाना है, और किसी के यहाँ आज बेटे का जन्म हुआ है अथवा बेटे का जन्मदिन है किसी के यहाँ, वहां जाना है। अब आपकी बुद्धि कब स्थिर होती है आप देखिए जरा। आप जाएं, पहले कहाँ जाएंगे आपके ऊपर की बात है। अब आप चले गए, समझ लीजिएगा पहले वहां गए जहां शोक का प्रसंग है, वहां जाकर आपने खूब थोड़ी देर आनंद वहां किया, अरे थोड़ा मन को भी ऐसा बनाया, बहुत अच्छे थे, मैं भी जब सुनता हूं तो मुझे भी स्तब्ध सा हो गया। आपका ये वहां व्यवहार है, आपका दुख मनाइए, वहां हंसी ठिठोली की जगह नहीं है वहां। लेकिन उसके बाद आप चले गए वहां जहां किसी बेटे का जन्मदिन है, बेटे का एंगेजमेंट है, अथवा बेटा जन्म हुआ है, कुछ भी हो, वहां सुख का अवसर है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। अब आप यहाँ दुख के व्यवहार में से निकले, सुख के व्यवहार में पहुंचे, दुख को लेके सुख में मत जाइए। फिर अब वहां जाके उदास होके बैठ गए, अरे अच्छा उत्सव है वहां, तो वहां उसी प्रकार का व्यवहार करें। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ के व्यवहार की बुद्धि को वहां तक पहुंचा दिया। और कभी कभी सुख के प्रसंग से दुख के प्रसंग में हम लोग चले जाते हैं। परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में वहां जाकर भी जहां दुखी होना चाहिए वहां सुखी हो जाते हैं। आप एक है, जैसा निमित्त बनता है वैसा करिए, पर एक के दुख में इतने दुखी मत हो जाइए कि सुख के प्रसंग में भी दुख प्रकट करने लग गए। ये अस्थिर बुद्धि है। ऐसे बुद्धि वाले के जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्रवेश करेगा ही नहीं।
अपने आप को तटस्थ रखिए, अपने आप को स्थिर बुद्धि बनाइए, अपने आप को निर्द्वंद बनाइए। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, लीजिए हरि का नाम, हाँ जी कहते रहिए, बैठे अपने ठाव। भगवान कहते हैं न प्रणश्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि। आगे महत्वपूर्ण सूत्र भगवान दे रहे हैं, उसका नाम है असम्मूढ़। जब व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बन जाएगा तो असम्मूढ़ता आ जाएगी। असम्मूढ़, गीता में असम्मूढ़ की कई और मूढ़ता की भी चर्चा है, असम्मूढ़ की भी चर्चा है। अर्जुन ने भगवान की शरणागति जब ली ना, तो क्या कहता है? अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। वह सम्मूढ़, अटक गया हूं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। लेकिन यह सम्मूढ़ नहीं, असम्मूढ़। असम्मूढ़ अटकेगा नहीं किसी चीज पर, कहीं अटकने वाला नहीं होगा और विचारवान रहेगा। कुछ पकड़ेगा तो विचार करके पकड़ेगा, कुछ छोड़ेगा तो विचार करके ही छोड़ेगा। और असम्मूढ़ जब तक बनोगे नहीं, मूढ़ता को त्यागोगे नहीं, तो याद रखना वो व्यक्ति उस नित्य तत्व का अनुभव नहीं कर पाएगा। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जो अमूढ़ है, मूढ़ता को जिन्होंने त्याग कर दिया है, अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। जो असम्मूढ़ है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, वेदांत में मूढ़ता किसको कहा है? वेदांत में, अद्वैत सिद्धांत में मूढ़ता किसके लिए प्रयोग हुआ है? अद्वैत सिद्धांत में मूढ़ता कहते हैं जो नित्य तत्व सर्वत्र है उसका तो अनुभव नहीं है, जो अनित्य, जो सर्वत्र नहीं सर्वदा नहीं है, उत्पत्ति और विनाशशील है, और उसे जो सत्य मान लेता है, ये उल्टापन जिसके जीवन में वो मूढ़ है। समझ रहे होंगे, उल्टापन ही मूढ़ता है। जो नित्य है, शाश्वत है, उसका तो अनुभव नहीं कर पा रहा है और न अनुभव की दिशा में जा रहा है। जो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, उसके साथ अपना संबंध बना के रखा है, उसी को सत्य मानकर बैठा है, इसी का नाम है मूढ़ता। अब इसको त्यागना होगा। जहां इसका अभाव हो उसका नाम है असम्मूढ़। एक बात और समझना, ये जो मूढ़ता आती कहां से भाई? पुराने संस्कारों से। हमारे चित्त में, हमारे मन में जो पूर्व जन्म के जो संस्कार भरे पड़े हैं, उसी के कारण आते हैं। जैसे 1 महीना पहले कहीं आपने जलेबी खाई, जलेबी खाई, बात खत्म हो गई, लेकिन वो जलेबी का स्वाद आपके मन में, अतीत की बात आ गई, पुराने संस्कार। अब आज बैठे जलेबी खाने का मन हुआ, कामना आ गई, इंद्रियों में कामना का प्रवेश हुआ, अतीत के संस्कार आने लगे, इंद्रियों की लोलुपता बढ़ने लगी, और फिर वो इंद्रियों की लोलुपता काम प्रकट होने लगी, और अंत में जाकर वो दुख देने लगी। भगवान कहते यदि ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में हो जाए तो ब्रह्मविद तो नहीं बन पाओगे। अतीत के संस्कारों को भूल जाओ, भविष्य का भय तिलांजलि दो। याद रखना, अतीत के जो संस्कार मन में भरे पड़े हैं उनको विस्मरण करो, आने वाले भय को त्याग दो, वर्तमान को आनंदित रख लो, वो ब्रह्मविद हो सकता है। वर्तमान में रहने का प्रयास करो, और ब्रह्मविद। ब्रह्मविद किसको कहते? ब्रह्म को जानने वाला। अच्छा ध्यान देना, परमात्मा को जानता है, परमात्मा का जो अनुभव करता है, उससे अलग होकर कोई करता है कि वहीं रह के करता है?
उससे अलग होके तो संसार की किसी वस्तु का भी अनुभव नहीं होता। आपको गुड़ है, सामने रख दीजिए, गुड़ कितना स्वादिष्ट है आप बता सकते हैं क्या? क्योंकि गंध तो इसमें, जिह्वा में तो नहीं है, उसमें गंध कैसा बता सकता है? स्वाद तो जब तक टच नहीं होगा जिह्वा से, और जिह्वा से टच हो गई, आप बताइए। फिर मैं आपसे कहूं, आप गुड़ खा रहे हैं, गुड़ खाने के बाद आपको कहा गया गुड़ का स्वाद कैसा है, नहीं बता सकते। मीठा है, इतना ही कहेंगे। मुंह का स्वाद अनबत, मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति का स्वाद ब्रह्म ज्ञान का स्वाद ऐसा है, अनुभूति का विषय है, अनुभव करें। और अनुभव स्वयं का होता है। इसलिए ब्रह्म को जानने की बात तो आ गई, ब्रह्मविद, लेकिन वो कौन है? केवल इतना कह दिया, ब्रह्मविद। ब्रह्म को जानने वाला कौन, यह नहीं बताया, बताया नहीं जा सकता। उसे जानने वाला उससे अभिन्न होता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से भिन्न नहीं होता। इसलिए मुंडकोपनिषद ने कहा, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म ही होता है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद एक सूत्र देते हैं, भक्ति की यात्रा में भगवान का बन के रहना। ध्यान से समझना मैं जो बताने जा रहा हूं, भक्ति में भगवान का बनना और ज्ञान में भगवान बनना। मैं ब्रह्म हूं, एक ज्ञानी की अनुभूति है, मैं भगवान का हूं, ये भक्तों की अनुभूति। और भक्तों में जब ये अनुभूति आ जाए कि मैं भगवान का हूं, तो याद रखना, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव ब्रह्म ज्ञानियों को हो सकता है, भक्ति का अनुभव ऐसा दिव्य है, बड़ा दिव्य अनुभव। ऐसे अनुभव में भी क्या कहते देवर्षि नारद, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भगवान के भक्तों में और भगवान में कोई अभेद संबंध होता है, भेद नहीं रहता है। मैं केवल इतना संकेत करना चाहूंगा, जब भक्त और भगवान में भेद नहीं है तो ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मविद में और ब्रह्म में भेद कैसा? ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। सभी तभी क्या होता है, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हम भी स्थित तो वही है। हम सब कहाँ है? बोले हम भी भगवान में ही है, भगवान का दिया पाते हैं, भगवान में हम सब स्थित हैं। और याद रखिएगा, बस हमें अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं है। चेतना सुख दुख में हम सम हो जाएं, हमारी चेतना सम हो जाए तो हमारी ब्राह्मी स्थिति है, हम उस स्थिति में विराजे हैं। अब हमें तय करना है। श्लोक के आधार पे, न प्रणश्येत प्रियम प्राप्य नोद्विदेत प्राप्य चा प्रियम। प्रिय को प्राप्त करके प्रहर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। और जिसकी बुद्धि स्थिर है वो ब्रह्मज्ञानी असम्मूढ़ है, और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में स्थित है। अब तय हमको ये करना है, ब्रह्म में रहना है या अतीत के संस्कारों को झेलना है। बहुत चिंतन करना थोड़ा सा, क्योंकि गीता का स्वाध्याय और चिंतन दोनों है। अब थोड़ा सा चिंतन करिए। हम लोग माला फेरते हैं, माला फेरते फेरते मन कभी अतीत के संस्कारों में चला जाता है, भविष्य के भय में चला जाता है। तो फिर हम ब्रह्मविद कैसे बनेंगे? क्यों? बोले हमने वर्तमान में रहने का प्रयास नहीं किया। हम ज्यादातर दिक्कत हमको वर्तमान करता ही नहीं है, या तो भविष्य करता है या बीते हुए कल करता है। क्या कहा जा रहा है यहां? प्रिय और एक बात मैं पुनः कह दूं, प्रिय और अप्रिय को पाने की मनाही नहीं है। मनाही किसकी है? उद्विग्नता। प्रिय को प्राप्त करके जो हर्ष और उद्विग्नता मनाई,
प्रिय को पाए, ये नहीं न पाए ऐसा नहीं, अप्रिय को न प्रिय न अप्रिय, कोई प्रिय को पाना मनाही नहीं, अप्रिय को छोड़ना भी मनाही नहीं है। मनाही है तो प्रहर्ष्यत और उद्विजेत, हर्ष और उद्विग्न को त्यागना है, बुद्धि की चंचलता को स्थिर करना है, तब ब्रह्मणि स्थित है। ब्रह्मणि स्थित है सबसे श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति। याद रखना, ये जो उपाय बताया क्या क्या, प्रिय को प्राप्त करके न प्रहृष्येत, और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, असम्मूढ़ है, वो व्यक्ति, वो साधक ब्रह्म में स्थित होता है, और क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानी होता है। अब उसके आगे चर्चा नहीं की, इसका मतलब है वो परम आनंद की अनुभूति करेगा। ब्रह्म में स्थित, इसी का नाम है सर्वोत्तम सुख की उपलब्धि, सर्वोत्तम आनंद की उपलब्धि। उससे श्रेष्ठतम आनंद है ही नहीं संसार में। और सच्ची बात तो यह है, और प्रिय अप्रिय भी वहां समाप्त हो जाता है। कठोपनिषद में आप लोगों ने वो वर्णन सुना होगा, तो मैं उसके आधार पर थोड़ी चर्चा करूं आपके सामने। नचिकेता, वो कथा आप सब जानते होंगे। ऐसे गायों के दान का प्रसंग चल रहा था। नचिकेता ने पिता से पूछा किसी प्रसंग पे, उसी प्रसंग पे गाय जब दे रहे हैं, गाय ऐसे लूली लंगड़ी गाय आप दे रहे हैं, बोले तू चुप। बोले गुरुजी पिताजी मुझे बताइए ना, फिर मुझे भी किसी को दे देंगे क्या आप? बोले हाँ, किसको देंगे? यमराज को। नचिकेता चले गए यमराज के पास, और जैसे ही नचिकेता पहुंचे, 3 दिन तक, 3 रात्रि तक द्वार पर बैठे रहे। मुझे कुछ पाना है, क्योंकि पिताजी ने बताया कि वहां उनको दे दूंगा, मैं स्वयं जा रहा हूं। 3 दिन 3 रात के बाद यमराज को लगा, यमराज ने समझा, सुना कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा, बुरा लगा उनको कि मेरे द्वार पे किसी को, किसी विप्र को 3 दिन तक रहना पड़ रहा है। बुलाया, आदर सत्कार किया, क्यों आए हो? मुझे ज्ञान चाहिए। तुम्हारे धैर्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन ज्ञान पाने से पहले आज उसकी मैं चर्चा करूं। मैं तुमको 3 वरदान देना चाहता हूं। सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 वरदान तुमको देना चाहता हूं। वरदान मांगो, क्या क्या चाहिए तुम? तो महाराज पहला वरदान मांगा, मेरे पिताजी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, और जब मैं वापस जाऊं तो पिताजी मुझे स्वीकार कर लें। तथास्तु। दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा, मुझे यज्ञ की विद्या आ जाए, अग्नि की विद्या मैं समझ सकूं। अग्नि विद्या, उसकी कठोपनिषद में विस्तार से चर्चा है। अग्नि विद्या के विषय में उन्होंने कहा, ठीक है, ये भी तथास्तु। अग्नि विद्या के बारे में मुझे जनाएं। तीसरा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, ये मुझे बताएं। अब यमराज ने कहा, ये दोनों तो मैंने दे दिए, अब ये तीसरा वाला जो बड़ा कठिनाई लगता है, आत्मा का ज्ञान। यमराज ने कहा, एक काम करो, मैं इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता। नचिकेता, तुम भोग ले लो, जितना चाहिए मैं तुमको भोग दे दूं। स्वर्ग की अप्सराएं दूं, स्वर्ग की संपदा दूं, संसार के सारे भौतिक पदार्थ तुमको प्रदान करूं। नहीं, मुझे ब्रह्म विद्या ही चाहिए। अरे नचिकेता, तुमको नहीं मालूम भोगों में कितना आनंद है?
उस भोगों को प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या प्रयत्न नहीं करते। मैं बिना मांगे तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, फिर तुम क्यों ऐसा कहते हो मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम्हें भोगों के बारे में नहीं मालूम कितनी कीमती चीज है संसार के पदार्थ। नचिकेता ने प्रणाम करके कहा, महाराज, हे यमराज, हे धर्मराज, यदि आप मुझे ब्रह्म विद्या के बदले भोग दे रहे हैं और ब्रह्म विद्या देने से कतरा रहे हैं तो समझ में आ गया मुझे, क्योंकि इन भोगों से ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे भोग व्यर्थ हैं इसके सामने। हे प्रभु, भोगों का प्रलोभन मुझे मत दीजिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए। नचिकेता ने कहा, अब हमको समझ में आ गया कि सच्चा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है और भोग उसके सामने नगण्य है, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, मुझे अब नचिकेता का यह भाव क्या है, जो ब्रह्म ज्ञान का आनंद है, जो ब्रह्म ज्ञान का सुख है, और सुख जो कहा जा रहा है प्रिय को पाने में सुख, अप्रिय को त्यागने, ये सब व्यर्थ है उस ब्रह्मविद बनने में, ब्रह्म से जुड़ने में, परमात्मा से जुड़ने में। इसलिए जब वो जो सुख मिलता है ना, संसार के सारे दुख भी हमारे लिए बहुत छोटे हैं। पांडवों ने कितना कष्ट सहन किया है, लेकिन एक सुख, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण की प्राप्ति। इसलिए तो कुंती महारानी कहती है, हे कुंती माँ कहती है, हे भगवान, मुझे पल पल दुख मिले और दुख मुझे परवाह नहीं, क्योंकि आपका जो सुख है। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, लोग जब भागवत जी की कथा सुनाते हैं तो कुंती जी का प्रसंग ला क्या कहते, कुंती जी ने दुख मांगा भगवान से। मैं सच्ची बात कहूं, आपको सच बात कह रहा हूं, आज भागवत मैंने पूरा पढ़ा है और पढ़ा हूं, एक एक श्लोक मुझे गुरुजी ने पढ़ाया है और गुरुजनों के लगोटी को धो के पढ़ा हूं। इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उन लोगों के लगोटी को धोया, उनका जूठन पाया हूं। मुझे लगता नहीं कुंती ने कहीं दुख मांगा है। कुंती कहती है पद पद पे मुझे दुख दीजिए, लेकिन आप गंभीरता से जाके सोचिए ना, कुंती क्या कहती है, इन दुखों के माध्यम से मुझे आपका सानिध्य मिला, आपका दर्शन मिला, और भगवान का दर्शन, भगवान का सानिध्य जीव मात्र का परम सुख का लक्षण है, परम सुख पाता है वो। तो अब कहती है वो सुख, मतलब ये जो दुख है ना, कृष्ण का सानिध्य का सुख मिल जाए, ये संसार का दुख भी हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे दुख से मतलब नहीं। हाँ, दुख के माध्यम से आप मिलते हैं तो ऐसा दुख भी मुझे कबूल है, लेकिन लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति का सुख, कृष्ण से मिलन का सुख, कृष्ण सानिध्य का सुख। और मैं आपसे निवेदन करूं, हम सब साधक हैं, साधना के मार्ग में विपरीतता ना आए, असंभव है। आते हैं, किसके जीवन में नहीं आए। ब्रह्मविद बनना है, उस परम तत्व को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है, आएंगे दुख, लेकिन उस विक्षेप का यूटिलाइज तो करें, उस दुख का उपयोग तो करें। और दुख मिले सर पकड़ के बैठ गए, अरे भैया हमारा तो सर्वस्व चला गया। तेरा तूने लाया क्या था जो तो चला गया भाई, क्या लेके आया था, चला गया। कोशिश कर पाने की, नहीं तो अपना सर पीट के क्या फायदा। नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, कल्याण हो जाएगा। गीता सशक्त आश्वासन कर रही, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म को जान। उस ब्रह्म को जानने का मतलब ब्रह्म में अनंत सुख है, उसको तो समझ। और याद रखिएगा, जो परमात्मा से जुड़े हों, चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, उनके जीवन में विपदाएं आई है। और उस समय मानो ये समझना परमात्मा ही परीक्षा लेता है। आपने सुना होगा ना स्वामी विवेकानंद जी के विषय में, अमेरिका की यात्रा में, वो महिला का नाम तो मुझे नहीं मालूम, और लंबा चौड़ा प्रसंग, केवल इतना मैं कह दूं, उस महिला ने आकर स्वामी जी से कहा, आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। और स्वामी जी ने कहा, क्यों चाहती हो? बोले, आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तब विवेकानंद जी महाराज ने
उस महिला के चरण पकड़ के कहा, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। भारतीय ऋषि जिसे ब्रह्म ज्ञान हुआ है एक कह सकता है, क्योंकि उसको मालूम है ये सांसारिक भौतिक पदार्थों में कुछ नहीं है, परमात्मा का दिव्य आनंद अपरंपार है। तो सज्जनों, विक्षेप आए, व्यवधान आए, किसके जीवन में नहीं आए? ध्रुव के जीवन में नहीं आए क्या? प्रहलाद के जीवन में नहीं आए? हनुमान जी के जीवन में नहीं आए? राम का काम करने जाते हैं तो मार्ग में उनके जीवन में विक्षेप आते हैं, लेकिन हनुमान जी को मालूम है ये विक्षेप कुछ नहीं है। जब भक्ति का दर्शन करूंगा, भक्ति और भगवान का मिलन इस दास के माध्यम से हो जाएगा, वो सुख का आनंद, सो सुख उमा जाई नहीं वर्णन, कोई वर्णन नहीं कर सकता उस सुख। अरे जिस सुख को सुनकर तो शंकर भगवान आनंदित होते हैं। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सबके जीवन में आए हैं विक्षेप, लेकिन ब्रह्मविद, उस ब्रह्म तत्व का आनंद जो हमें मिलना चाहिए, अब विक्षेप में हम ऐसे हो जाते हैं, उससे वंचित होते हैं। एक छोटी सी बात आपसे कहूं, हम लोगों के लिए साधना की दृष्टि से, पहली बात तो जो लोग कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, बोले ये तो बेकार की बात है। हमारी परीक्षा परमात्मा, ठीक है मान भी लें, चलो भगवान परीक्षा ले रहा है, हम लोग ही कहते हैं परीक्षा ले रहा है। तो मैं इतना आपसे कहूं, यदि परमात्मा हमारी परीक्षा कर रहा है तो हमें क्या सोचना है? कोई व्यक्ति हमें परीक्षा ले रहा है तो परीक्षक सामने खड़ा है कि नहीं? ध्यान से समझना बात। यदि वो हमारी परीक्षा ले रहा है तो परीक्षक सामने खड़ा होगा, और परीक्षक यदि खड़ा है तो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को ओर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? आप कहेंगे ये भी देख रहा है। तो परीक्षक है, परीक्षार्थी की ओर देख रहा है, तो सोचता है भक्त दृष्टि तो मेरी ओर ही है ना ठाकुर की, और एक बार कृपा दृष्टि मिल जाए, चाहे किसी भी प्रकार से उसकी दृष्टि मेरी ओर आ जाए, कृतार्थ हो ही जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा, अनुकूलता आ जाए, प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त हो रहा है, और प्रतिकूलता आ जाए, गोविंद की दृष्टि मेरी ऊपर है, परीक्षा मुझे सही ढंग से देना है। यह सूत्र जीवन में याद आ जाए। प्रतिकूलता में हम परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षार्थी बन के दे रहे हैं, तो परीक्षक की कृपा दृष्टि मेरी ओर है। अनुकूलता आ जाए तो प्रभु का प्रसाद मिल रहा है, प्रसन्नता से दोनों परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें। न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तब ब्रह्म में स्थित हम लोग हो पाएंगे। अच्छा, अब ब्रह्म में हम लोग स्थिति हैं हमारी, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं सरकार, लेकिन प्रभु ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता कैसे है, ये तो बता दीजिए। ब्रह्म में स्थिति में साधक के जो स्वाभाविक स्थिति ब्रह्म प्राप्ति, वो अनुभव कैसे होता है, इसका आप विवेचन करके बता दीजिए। तब भगवान 21वें श्लोक में इसकी चर्चा करेंगे। आइए 21वां श्लोक बड़े आनंद के साथ इसका पाठ करते हैं। 21 नंबर का श्लोक आपके स्क्रीन पर श्लोक आ गया। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा, तू बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा
आत्मनि सुखम विन्दति स ब्रह्मयोग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम। शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों में जो आसक्ति रहित है, उसे आत्मा में जो सुख है उसका जो अनुभव होता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अखंड सुख का अनुभव करता है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, वो ब्रह्म योग से युक्त होकर और ब्रह्म में ही अखंड सुख, अक्षय सुख को अश्नुते प्राप्त करता है, स्वाद लेता है। देखिए, यह भगवान ने कहा बाह्य स्पर्शेषु। स्पर्श शब्द का अर्थ क्या है? हालांकि स्पर्श शब्द का अर्थ टच, छूना, स्पर्श करना, लेकिन स्पर्श करने वाली हमारी जो इंद्रियां हैं ना, हम प्राय इस स्पर्श करने वाली इंद्रियों के रूप में हम त्वचा को लेते हैं, त्वगिंद्रिय को लेते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं कहना है, इसलिए बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा, यह केवल एक इंद्रियों की बात नहीं है। बाह्य स्पर्शेषु बहुवचन, तो इस क्या अर्थ हुआ? देखो, आंख विषय को टच करे, फूल का जो सुंदरता है, सौंदर्य है, वह आंखों का विषय, तो आंखों ने उस सौंदर्य को टच किया। शब्द को कानों ने टच किया, तो इसका मतलब है बाह्य स्पर्श, बाहरी विषयों में जो आसक्ति रहित है, अपने स्वयं अंतकरण में सुख का जो अनुभव करता है, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा भगवान में अभिन्न रूप से, अक्षय भगवान में अभिन्न रूप से रहकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है। पहली बात तो भगवान यहाँ एक सूत्र दे रहे हैं, अभी हम थोड़ी यात्रा में जाएंगे, एक बड़ा दिव्य सूत्र मिल रहा है। हम इस सूत्र पर हम लोग गंभीरता से चर्चा करें तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्मनि यत् सुखम विन्दति। देखिए, जब व्यक्ति बाहरी सुख से आसक्ति को खत्म कर देता है, बाहरी सुख मतलब इंद्रियों ने बाहरी विषयों को देखकर जो सुख का अनुभव किया, उन विषयों से इंद्रियों की जो आसक्ति है उसको अलग कर दिया, क्योंकि बांधने का काम है आसक्ति। रूप देखा आंखों ने और मन में आसक्ति पैदा कर दी, तो उस रूप को आंख से बांध दिया। अब बैठे बैठे हम लोग देखते चिंतन करेंगे वो कब मिले, कोई शब्द कान ने सुना और मन वहां जुड़ गया तो आसक्ति उत्पन्न हो गई, तो बाह्य स्पर्श उससे असक्त हो जाए हमारा। और क्या होगा? आत्मनि सुखम विन्दति। बहुत एक सुंदर सूत्र है यहाँ। जब तक इन बाह्य विषयों से आप हटेंगे नहीं, तब तक भीतर प्रवेश नहीं होगा। आत्मनि सुखम चाहिए, अपना सुख चाहिए, स्वयं का सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए, और बाहर विषयों से हटना होगा। भगवान कहना चाहते उन विषयों में सुख है नहीं। संसार में जो भी लोग सुख बाहर खोजने गए, उनको दुख मिला है। कभी आप ध्यान देना, अपने आप से पूछना, हम लोग अपने आत्मचिंतन करें, और जिन्होंने अपने भीतर सुख को खोजा है उन्हें सुख मिला है। लेकिन आपको एक बात और कह दूं, एक काम हिम्मत का है, लेकिन भीतरी यात्रा करना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। क्योंकि जन्म जन्मांतर का हमारा जो अभ्यास है और हमारी जो धारणा है, दोनों बातें कह रहा हूं। हमारा अभ्यास भी इसी तरह से है और हमने अपने मस्तिष्क में ऐसी धारणा बना रखी है, वो मिल जाए तो सुख, वो मिल जाए तो सुख, वो मिल जाए तो सुख। और धारणा, सुख तो बाहर मिलता है। अब आप कहेंगे अभ्यास कैसा, धारणा कैसी? देखिए,
छोटा सा बालक है। बालक को भूख लगी, चिल्लाया, रोया, मां आई, रसोई घर से भोजन लेके दिया, बालक खुश हो गया। बालक के मन में आया कि मुझे सुख जो मिला मैया वहां से कुछ ला के मुझे दी, इसका मतलब वो वस्तु बाहर है। कपड़ा गीला कर दिया उसने, कपड़ा हटाया, वहां से दूसरे कपड़े को पहना दिया। बात तो साधारण लगती है, तो बालक में धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ होने लग गया। बोले वो सुख मिल देता है, वो सुख देता है, उससे सुख मिलता है। अब ये क्या हुआ, ऐसा करते करते मन को एक अभ्यास हो चुका है हमारा कि सुख बाहर से मिलेगा, क्योंकि बाल्यावस्था से है, इसमें दोष भी नहीं है कोई। लेकिन जैसे मन को अभ्यास होकर हमको लग रहा है कि बाहर से सुख मिल रहा है, भगवान कहते ऐसा ही अभ्यास तुम भीतर सुख के लिए करो। वो सोचता है कि जब जब मुझे दुख हुआ तो बाहर से कुछ मिला तो सुखी हुआ। ये अभ्यास बन चुका है, धारणा बन चुकी है। तो उस अभ्यास और धारणा को बदल दीजिए। क्यों? हमने इस बाहर सुख खोजते 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 आत्मा की उन्नति भी बाहर खोजने लग गए। सज्जनों, रोटी, कपड़ा और मकान यहां तक तो ठीक ठाक था कि बाहर मिल जाएगा, बाहर मिलता है। लेकिन हम लोगों ने आध्यात्मिक उन्नति का कॉन्सेप्ट भी बाहर से जोड़ दिया। कुछ बात समझ रहे होंगे। बाहर के नकारात्मक प्रभाव मैं नहीं कह रहा, नकारात्मक बाहर की नहीं कह रहा हूं। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पैसे चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, ये आपको भीतर बैठे बैठे ब्रह्म ज्ञान हो जाए नहीं। इसके लिए बाहर की यात्रा है, बाहर को करना है काम। लेकिन हम लोगों ने ऐसा अभ्यास बना दिया, बाहर करते करते वो आत्मा की उन्नति, अक्षय सुख, ब्रह्म ज्ञान, वो भी बाहर खोजने लग गए। क्योंकि अभ्यास ऐसा बन गया, धारणा ऐसी बन गई, अब हमको बाहर ही खोजना है। भीतर कमी है और बाहर खोजें। अरे भाई, प्रसन्नता जो होए, जो आनंद है, वो बाहरी वस्तु है ही नहीं, वो भीतर से प्रकट होने वाली चीज है। और मैं आपको आज एक बात कहना चाहूंगा, महापुरुषों के चिंतन के आधार पर श्रीमद् भागवत का पंडित हूं, इसीलिए उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, जब जीवन में व्यक्ति अपनी कमी को भी अपने भीतर खोजता है, और इतना ही नहीं कहूं, अपने दुख को भी खोजो भीतर, सुख को भी भीतर खोजो। मेरे कारण ही तो हो रहा है सब। वेद व्यास जी, श्रीमद् भागवत में कथा आती है। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की। तब तक श्रीमद् भागवत जी की रचना नहीं हुई थी। एक वेद था, उसका नाम था ऋग्वेद। उसको 4 विभाग बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद का उन्होंने एक्सप्लेन किया, विस्तार किया, और विस्तार शब्द को संस्कृत में व्यास कहते हैं। वेद का व्यास किया तो वेद व्यास नाम भी हुआ। इतने बड़े ज्ञानी, महाभारत जैसे पंचम वेद की रचना की। हम लोग जो जूठन पा रहे हैं, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा व्यास जी का ही तो उच्छिष्ट है। आज वेद व्यास जी के मन में अशांति हो गई, दुख का अनुभव हुआ। ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दुख का अनुभव हुआ, और जैसे उनके मन में दुख का अनुभव हुआ, वेद व्यास जी बैठ गए। पहले तो चिंतन आया, अरे मैंने क्या नहीं किया, अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। भागवत की रचना नहीं हुई थी तब तक। मैंने चारों वेदों को विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया, पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ बनाया, लेकिन फिर भी मेरे मन में अशांति, सुख क्यों नहीं मिल रहा है, आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, उस आनंद से मैं वंचित क्यों हूं? अपने आप से प्रश्न करने लगे, लेकिन खोजने लगे मुझ में कोई कमी है, और सुख कहां चला गया और प्रसन्नता कहां चली गई, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और
जब खोजने लगता है व्यक्ति अपनी कमी को, अपने सुख को, क्यों नहीं पा रहा हूं मैं, भीतर खोजने लगता है, उसको सुख दिलाने के लिए भगवान ही किसी संत के रूप में हमारे पास आते हैं। देवर्षि नारद का आगमन होता है, भगवान के प्रतिनिधि बन के आए और आके कहते, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, आपके पास तो सब कुछ है, ये उदासीनता का कारण क्या है? तब वेद व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव पहले अध्याय के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक क्या कहते हैं? अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। हे प्रभु, सब कुछ है मेरे पास, एक चीज नहीं, हमेशा स्थायी रहने वाली प्रसन्नता नहीं, स्थायी रहने वाला सुख नहीं है। इसलिए इसी को भगवान क्या कहते हैं? अक्षय सुखम अश्नुते, सुखम अक्षय अश्नुते। स्थायी रहे ऐसा सुख नहीं। क्यों? आप बता दीजिए। और याद रखना, यदि आप भीतर से अपने आप प्रसन्न है, आत्म सुख का अनुभव कर दिया है, तो आपको एक बात कह सकता हूं, शास्त्रों का चिंतन करके, महापुरुषों का दर्शन करके कह सकता हूं, जिसने भीतर से उस आनंद को पा लिया, उस प्रसन्नता को पा लिया, दुनिया की सारी शक्ति उसको अप्रसन्न करने में लग जाए, उसे अप्रसन्न कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो भीतर से प्रसन्न नहीं है, संसार का सारा वैभव भी उसी को दे दिया जाए, वो प्रसन्न नहीं हो सकता। क्योंकि प्रसन्नता हृदय का भाव है, बाह्य स्पर्श से नहीं मिलता है, बाह्य स्पर्श से नहीं मिलता है, बाह्य इंद्रियों के स्पर्श से नहीं मिलता है, सो और भीतर है। तो देवर्षि नारद कहते हैं, व्यास जी सच्ची बात तो यह है, आप में बहुत ज्ञान है, लेकिन आप जिससे जुड़ना चाहिए आपको, उस तत्व से जुड़ नहीं पाए। आप उस तत्व से जुड़िए। आप जब उस तत्व से जुड़ जाएंगे तो फिर वो तत्व ही आपको उस परम सुख की अनुभूति करा देगा। तो कहा कि उस तत्व से जुड़ने का तरीका क्या है? तब व्यास नारद जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके उस परम तत्व, भागवत का मतलब क्या है? भगवतो अयम, भगवान का ही है। भगवत चरित्र का चिंतन करिए, भगवान के भगवत भक्तों का चरित्र चिंतन करिए, वे लोग कैसे भगवान से जुड़े थे, उसका जब दर्शन हो जाएगा तो धीरे 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 कृपा प्रसाद से आप भी उस तत्व की अनुभूति करेंगे। तब देवर्षि नारद ने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और फिर लग गए जब ध्यानस्थ होकर, तो उनको आत्म सुख की अनुभूति हुई, भागवत की रचना हुई। कहने का तात्पर्य सज्जनों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सबसे कि जीवन की यात्रा में सुख जो हम बाहर खोज रहे हैं, अक्षय सुख भीतर पड़ा है, लेकिन गलती ये होती है हम उधर यात्रा नहीं कर पाए। आज तक हमारा अभ्यास, हमारी धारणा ये बनती गई, सुख वहाँ मिलेगा, सुख ये मिलेगा, वो मिलने से हमको सुख मिलेगा, वो मिल जाए तो हमको सुख मिलेगा। वस्तु और पदार्थ में इतने आश्रित हो गए हम लोग कि जो भीतर सबको आश्रय देने वाला वो परम सुख है, उससे वंचित रह गए। केवल अपने भीतर की यात्रा करना है, यात्रा तो करनी है, अब भीतर की यात्रा करें, वो बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। इसलिए हम सब यात्रा में जाएं, लेकिन भीतर की यात्रा में जाएं, अंतर यात्रा में जाएं और अंतर यात्रा में जाकर देखें वो कैसा सुख है। भगवान कहते सुखम अक्षयमश्नुते। अक्षय सुख, क्षय शब्द का जानते हैं, नाश होने वाला, लेकिन भीतर का जो सुख है अक्षय सुख है, और बाहर का जो सुख है क्षय वाला सुख है। जो है वो क्षय होगा, भीतर जो है वो अक्षय रहेगा, और जो उसका सुख मिलेगा उसका सुख भी अक्षय होगा। इसलिए भगवान यहाँ 21वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो सुख है ये क्षय वाला सुख नहीं है, ये अक्षय वाला सुख है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मश्नुते। अक्षय सुख को पाना है,
तो भीतर की यात्रा करिए। तो हमने एक बार सुना है ना, किसी ने शायद गालिब ने कहा होगा कि दिल के आईने में तस्वीरें यार की, जब गर्दन झुकाई देख ली। यहीं बैठा है, यहीं आपका वो दिव्य चेतना, दिव्य सुख है। आप भीतर की यात्रा करिए, बहिर्मुखी न बने, अंतर्मुखी बने, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। आज यहीं, कल आगे की चर्चा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम प्रणाम भाई साहब।